नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव की राजनीति को हिला सकता है। अगर आप पंचायत चुनाव से जुड़े हैं, चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं या सिर्फ अपने गांव की राजनीति को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं बल्कि पूरा गेम बदलने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण नियमों में होने वाले बड़े बदलाव की। पिछले कुछ समय से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार पंचायत चुनाव के आरक्षण सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब ये बदलाव क्या है, इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा, कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन बाहर हो सकता है, ये सारी बातें आज हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण होता कैसे है। बहुत सारे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि सीटें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, लेकिन इसके पीछे का गणित क्या है ये कम ही लोगों को पता होता है। असल में पंचायत चुनाव में आरक्षण एक रोटेशन सिस्टम पर चलता है, यानी हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है ताकि हर वर्ग को मौका मिल सके। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब भी आरक्षण बदलता है तो पूरे गांव की राजनीति बदल जाती है। जो व्यक्ति पिछले चुनाव में मजबूत उम्मीदवार था, इस बार वो चुनाव लड़ ही नहीं पाता, और जो पहले राजनीति में नहीं था उसे अचानक मौका मिल जाता है। अब बात करें इस बार के संभावित बदलाव की। बताया जा रहा है कि सरकार आरक्षण की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। पहले जहां कुछ जगहों पर आरोप लगते थे कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, इस बार सरकार कोशिश कर रही है कि पूरा सिस्टम डेटा और जनसंख्या के आधार पर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ पुराने पैटर्न पर नहीं बल्कि नए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण तय हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कई सीटों का आरक्षण पूरी तरह बदल जाएगा। जरा सोचिए, अगर आपके गांव की सीट पिछले चुनाव में OBC थी और इस बार वो SC या महिला के लिए रिजर्व हो जाए तो क्या होगा? सीधा असर पड़ेगा उन लोगों पर जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पूरी रणनीति बदल जाएगी। यही कारण है कि इस बार आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। गांवों में अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि किसकी सीट किस वर्ग में जाएगी। कई लोग तो पहले से ही यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सीट रिजर्व होगी या नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण पहले से ही काफी बड़ा हिस्सा है। लगभग 33% से लेकर कई जगहों पर 50% तक सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। अगर इस बार इसमें भी कोई बदलाव होता है तो यह और बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि जब महिला सीट रिजर्व होती है तो असल में चुनाव कौन लड़ता है ये भी एक अलग कहानी होती है। कई जगहों पर परिवार के पुरुष सदस्य ही पीछे से पूरी राजनीति संभालते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं खुद भी आगे आ रही हैं और चुनाव जीत रही हैं। अगर सरकार महिला आरक्षण को और बढ़ाती है या उसका पैटर्न बदलती है तो यह गांव की सामाजिक संरचना को भी बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, इस बदलाव से फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? सीधी बात है, जिन लोगों की सीट इस बार रिजर्व हो जाएगी उनका नुकसान हो सकता है अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आते। वहीं जिन वर्गों के लिए नई सीटें रिजर्व होंगी उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, कई बार ऐसा होता है कि सीट तो रिजर्व हो जाती है लेकिन उस वर्ग में मजबूत उम्मीदवार नहीं होते। ऐसे में चुनाव का पूरा समीकरण बदल जाता है और नए चेहरे सामने आते हैं। यानी यह सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है बल्कि यह पूरे चुनावी समीकरण को बदलने वाला फैक्टर है। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा बदलाव क्यों कर रही है? इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, सिस्टम को पारदर्शी बनाना, और दूसरा, हर वर्ग को सही तरीके से प्रतिनिधित्व देना। लेकिन विपक्षी दल इस पर सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हमेशा राजनीति से जुड़ा होता है। अगर किसी एक वर्ग को ज्यादा फायदा मिलता दिखता है तो दूसरे वर्ग में नाराजगी भी हो सकती है। यानी आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राज्य की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि अगर आप पंचायत चुनाव से जुड़े हैं तो आपको अभी से तैयार रहना होगा। सिर्फ टिकट मिलना ही काफी नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि आपकी सीट किस कैटेगरी में जा सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार करीब 50 से 60% सीटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह पिछले कई चुनावों से सबसे बड़ा बदलाव होगा। जरा सोचिए, आधे से ज्यादा उम्मीदवार बदल सकते हैं, पुराने नेता बाहर हो सकते हैं और नए चेहरे सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि इसे आरक्षण का बड़ा खेल कहा जा रहा है। दोस्तों,
अगर आप ऐसे ही अपडेट्स और पंचायत चुनाव की सच्ची खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है सबसे सटीक और ग्राउंड लेवल की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आखिर में चुनाव जनता के लिए ही होता है। जब नए लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो नई सोच और नए काम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार अनुभव की कमी भी सामने आती है। इसीलिए यह जरूरी है कि जो भी उम्मीदवार आए वो अपने गांव के विकास के लिए सही फैसले ले। आरक्षण का असली मकसद यही होता है कि समाज के हर वर्ग को बराबर मौका मिले, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न हो तो यह विवाद का कारण भी बन सकता है। इसीलिए इस बार सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और साफ बनाए। अब यहां एक और अहम पहलू सामने आता है जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। आरक्षण के बदलाव के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी कई नई गाइडलाइंस लागू की जा सकती हैं, जैसे कि सीट निर्धारण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, जनगणना के डेटा का बेहतर इस्तेमाल और आपत्तियों के निपटारे के लिए तय समय सीमा। अगर ये सब सही तरीके से लागू होता है तो भविष्य में आरक्षण को लेकर होने वाले विवाद काफी हद तक कम हो सकते हैं और लोगों का भरोसा सिस्टम पर और मजबूत होगा। अब आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो अभी से अपने क्षेत्र की स्थिति को समझना शुरू कर दीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी सीट किस कैटेगरी में जा सकती है। अगर आप वोटर हैं तो आपको भी यह समझना होगा कि आरक्षण क्यों होता है और इसका सही मतलब क्या है, ताकि आप सही उम्मीदवार को चुन सकें। दोस्तों, आने वाला पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आरक्षण का यह नया सिस्टम गांव की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि यह बदलाव कितना सही तरीके से लागू होता है और इसका असली फायदा किसे मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह बदलाव सही है या नहीं? क्या इससे गांव की राजनीति सुधरेगी या और जटिल हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच्चाई